श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। संत समाज की जय। जगत जननी पहाड़ी वाली माता की जय। सभी विद्वज्जनों की जय। सभी भक्त वृंद की जय। स्थान देवताओं की जय। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल जी के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सभी भगवत स्वरूप संत जन, आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। विद्वत जन, ब्राह्मण जन, उपस्थित आचार्य जन, आप सभी के बारंबार चरणों में प्रणाम। और सत्संग को श्रवण करने पधारे आप सभी भगवत भक्त, आप सभी को भी बारंबार प्रणाम और हृदय से सप्रेम जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल जी की महती कृपा करुणा हम आप सभी पर। मानव जीवन ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है बंधुओं सत्संग। मानव शरीर जो भगवत कृपा से हम आप सभी को मिला है, उसका सबसे बड़ा फल यदि कुछ है तो वो है सत्संग। एक जो कार्यक्रम आज हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है बंधुओं, ये तीन चीजों को पवित्र करता है। किन किन को? तन, मन और धन। तन की पवित्रता कैसे? कि तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता है सेवा करने से। संत जन सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी, हम प्रातः 10-11 बजे यहाँ पर आ चुके थे। सभी भक्त बड़े प्रेम से आनंद से खूब बढ़िया सेवा कर, और अभी भी करेंगे। सभी जो भोजन पाएंगे तो उनकी थाली उठाना, वो जहाँ बैठेंगे तो उनके बैठने की व्यवस्था करना, और जब वो जाएंगे तो उनके साथ चलकर वहां तक जाना, ये भी सेवा है बंधुओं। तन पवित्र सेवा की है। तन की पवित्रता है सेवा करने से। दूसरा मन, तन पवित्र सेवा किए। दूसरा धन, धन पवित्र कर दान। ऐसा कार्यक्रम बिना धन के उससे हो सकता है क्या? आप सब बताइए, हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता ना। धन की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी। बताओ, अब ये साउंड वाले भैया हैं तो ये भी साउंड लेकर आए तो इनको कुछ तो देना पड़ेगा। संगीतज्ञ बंधुजन आए हैं, वो भी दूर दूर से आए होंगे, कुछ तो देना पड़ेगा। सभी संत जन आए हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा है? और अभी तो चलो ये सब तो छोड़ो, ये सब तो छोटा मोटा खर्चा मान लो। सबसे बड़ा भोजन तो पीछे लंगर चलेगा। भोजन तो इसमें खर्च लगेगा, तो जो जिन जिन ने भी सहायता की है तो उनका धन भी पवित्र हो गया। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। दान देने से हमारा धन पवित्र हो जाता है। और तीसरी बात, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन की पवित्रता के लिए तो बंधुओं ये सत्संग का आयोजन रखा, नहीं तो काय को आप सबको यहाँ पर बिठालते हैं? आप सब यहाँ पर 3 बजे से बैठे हो, काय को बैठते हैं यहाँ पर? संत महापुरुषों ने अपने अपने भावों को यहाँ पर रखा, सत्संग रखा, भगवान नाम को आप तक पहुंचाया। बाकी संत जन आते यहाँ पर ना और 2 घंटा बैठते तो उनके हाथ में माला रहे चाहे न रहे। हमारी तो क्या अभ्यास नहीं है, इसलिए हम तो ये उठा के थोड़ा ढोंग के लिए ये रखते हैं कि भाई हमारा इतना अभ्यास नहीं है। पर संत जनों का सबका अभ्यास है। ये सामने बैठे हैं परंतु इनके भीतर वही भजन चल रहा है जो हम माला लेकर चल रहे हैं। तो मन पवित्र हरि भजन सो, यहाँ पर सत्संग का आयोजन इसीलिए रखा कि आप सबका भी मन पवित्र हो जाए। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये 3 प्रकार के बंधुओं, 3 चीजें, तन भी पवित्र हो रहा है, मन भी पवित्र हो रहा है और सबसे बड़ा धन भी पवित्र हो रहा है।
बंधुओं एक बात याद रखना हमेशा, जीवन में कुछ बदलाव आएगा ना तो केवल और केवल इस सत्संग से आएगा। अभी आप बैठे थे, महाराज जी जिस प्रकार अपने वाणी से बोले हैं, भीतर का सोया हुआ मन जागा कि नहीं जागा है? भीतर से एक वो उठी ना, हाँ भाई हम हैं सच्चे सनातनी। माला के साथ भाला की जरूरत है तो सभी अभी अगर तुरंत तलवार पकड़ा देते सब्र चालू हो जाते, हाँ भाई हम हैं तैयार। वो जग गया हृदय से है। अब हृदय में परिवर्तन आया किससे? सत्संग से। कबीरदास जी महाराज को, कबीरदास जी भगवान के भक्त थे, भगवान का बुलावा आया, कबीरदास जी क्या कहते हैं? आवा बुलावा राम का, कबीरा दीना रोए। भगवान के पार्षद आए कबीरदास जी को लेने के लिए, बाबा कहां भजन करते हो, चलो। कबीरदास जी ने पूछा कहां चले? भगवान के धाम, वैकुंठ चलो। आपने भजन किया ना भगवान का, किस लिए किया? भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान आपसे प्रसन्न है, चलो। आवा बुलावा राम का, कबीरा दीना रोए। जैसे ही सुना कि वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, उनकी आंखों से अश्रु बिंदु निकल पड़े, रोने लगे। भगवत पार्षद कहते, अरे बाबा आप गलत तो नहीं सुन लियो, हम कह रहे हैं भगवान के धाम से हम आए हैं, हम भगवान के पार्षद हैं, नरक ले जाने के लिए नहीं आए हैं, भगवान के धाम ले जाने के लिए आए हैं। रोते क्यों? प्रसन्न हो जाओ अब तो। कबीरदास जी कहते हैं, आवा बुलावा राम का, कबीरा दीना रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। वहां जाऊंगा ना तो भगवान तो मिलेंगे, पर भगवान की कथा नहीं मिलेगी, संत जनों का दर्शन वहां नहीं मिलेगा, सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए बंधुओं, ये जीवन में कभी विचार मत सोचो कि संतों के पास जाएंगे तो कुछ हो जाएगा ना। बालक संत के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा ही, परंतु आजकल की हमारी मनस्थिति क्या है? बच्चा जन्म लेता है और छोटे से बच्चे को कान में ऐसा भर देते हैं संत के खिलाफ, वो बड़ा होगा तो फिर वो संत का संग नहीं करेगा, वो चोर का संग करेगा, कपटी का संग करेगा, कामी का संग करेगा है? आजकल के माता पिता सोचते हैं भले मेरा बेटा चोर बन जाए ठीक है, कपटी बन जाए ठीक है, डाका डाले ठीक है, परंतु माला झोली लेकर भजन नहीं करना चाहिए। बचपन से ही सिखा के रखते हैं। क्या सिखाते हैं? आप सब सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। छोटे छोटे बच्चे मस्ती करते क्या बोलते हैं? मस्ती करेगा बाबा खा जाएगा। बोलो हाँ के ना? सुना है आपने कभी के नहीं सुना? बेटा मस्ती करेगा बाबा खा जाएगा। अब बताओ बाबा आपके बालक को खाएगा क्या? अभी इतने सब संत पधारे हैं, अभी देखना भोजन में आपकी जैसे ही भोजन करते हैं, किसी के बाल बच्चे को नहीं खाएंगे यहाँ। पर आदमी कहता है क्या कहते हैं? बेटा मस्ती करेगा बाबा खा जाएगा। मस्ती कर रहा बाबा ले जाएगा। ये लो भैया, बाबा आपके बालक को कहीं को लेकर जाएगा है? खुद की तो 2 समय की रोटी खुद खा लेगा, आपके बाल बच्चे को ले जाएगा तो उसको भी खिलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ। बाबा ले जाए। अरे इससे और बढ़िया बात सुनो, एक तो और ज्यादा हास्य वाली बात। एक माता जी दौड़ी दौड़ी आई महात्मा जी के पास, महात्मा जी को देखा बहुत बढ़िया महात्मा जी हैं। महाराज जी प्रणाम, प्रणाम किया। महाराज जी आपका फोटो मिलेगा क्या? महाराज जी ने कहा अच्छा, इसमें मुझे देखकर थोड़ा इसमें भगवत भक्ति जगी है, इसीलिए ये मेरा फोटो मांग रही है। पर एक बार पूछो तो सही माता जी क्यों मांग रही है? तो महाराज ने कहा माता जी मेरे फोटो का क्या करोगे? महाराज मेरा बालक है ना, मस्ती बहुत करता है, आपका फोटो दिखा दूंगी तो डर जाएगा। आपका फोटो दिखा दूंगी तो बालक डर जाएगा, फिर मस्ती नहीं करेगा। अब बताओ बंधुओं, जब छोटा सा बालक उसके कान में भर दोगे बाबा ले जाएगा, बाबा खा जाएगा, बाबा से डर लगता है, तो फिर बंधुओं संत के पास जाएगा नहीं तो भगवान तक कैसे जाएगा? है? संत के पास आया नहीं और भगवंत तक कैसे पहुंच जाएगा? अपनी वाणी को विराम दो। श्रीमद् भागवत के सबसे अंतिम में
भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। इसी बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या कह रहे हैं? भगवान अपनी प्राप्त, भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाली जो चीज है ना, वो भगवान बता रहे हैं। भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव, यम नियम आसन प्राणायाम करके कोई मेरा ध्यान करता है ना, तो मैं उससे प्रसन्न होता हूं, पर ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। नरो दयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा। कोई तत्व का विचार करता रहे, ठीक बात है, मैं उससे प्रसन्न होता हूं, पर उतना नहीं होता। दिन 7 है और आदमी व्रत 10 करता है। सोमवार का अलग व्रत, मंगलवार का अलग व्रत, चौथ का अलग व्रत, तीज का अलग व्रत, एकादशी का अलग व्रत, पूर्णिमा का अलग व्रत। भगवान कहते हैं व्रत से भी मैं प्रसन्न होता हूं, पर उतना नहीं होता। व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमा। महाराज, हमने तो चारों धाम कर लिए 4 बार, 1 बार नहीं 4 बार कर लिए। भगवान कहते हैं ठीक बात है, तूने 4 धाम किए, ठीक है, मैं तीर्थ यात्रा से प्रसन्न होता हूं, पर इतना नहीं होता। उद्धव जी ने कहा महाराज बार बार ये कह रहे हो मैं प्रसन्न होता हूं पर इतना नहीं होता, होता हूं पर इतना नहीं होता हूं। एक बात बताओ ना, कितने कि सबसे ज्यादा आप प्रसन्न होते किससे हो? एक बात बता दो कि आप सबसे ज्यादा प्रसन्न होगे किससे? भगवान क्या बताते हैं? व्रतानि यज्ञस छंदांसी तीर्थानि नियमायमा यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगा पहो हिमाम। सर्व संगा पहो हिमाम। भगवान कह रहे हैं मैं व्रत से प्रसन्न होता हूं, मैं तीर्थ यात्रा से प्रसन्न होता हूं, मैं स्वाध्याय खूब वेद का अध्ययन कर रहे हैं, मैं प्रसन्न होता हूं, स्वाध्याय से प्रसन्न हो रहा हूं, खूब दान दिए जा रहे हैं महाराज, गड्डी की गड्डी सरकार दी। भगवान कहते प्रसन्न होता हूं, जो दिया है वो मिलेगा आगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं तो मैं सत्संग से होता हूं। जो भक्त सत्संग करता है, सज्जन व्यक्ति का संग करता है, सद ग्रंथों का संग करता है, मैं उसी से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। सत्संग की महिमा भगवान स्वयं कह रहे हैं। मैं कहूं तो मेरी बात मत मानना, पर भगवान की बात तो मानेंगे ना। भगवान स्वयं कह रहे हैं यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगा पहो हिमाम। एक बात और बताऊं बंधुओं, आज कान खोलकर सुन लेना, हम सब भगवान को प्राप्त करने के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। भगवान के मंदिर खोपड़ी पटकते हो, किस लिए पटकते हो? है ये मिल जाए वो मिल जाए, वो तो मिलेगा ही जो मिलना है सो। भक्त की कामना यही रहती है कि मैं भगवान से मिल जाऊं, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए कि नहीं हो जाए? बोलो ना, बोलो, हो जाए। प्रेम से कहो श्री राधे, और प्रेम से कहो श्री राधे, और प्रेम से कहो श्री राधे। आवाज ही नहीं आई, एक दोहा और सुन लो। एक बार सत्संग में पाप आता नहीं है, सत्संग में पाप आता नहीं है। भगवान के पास रोता रोता गया, भगवान आप मुझे गंदी जगह तो भेजते हो, अच्छी जगह क्यों नहीं भेजते? अच्छी जगह भेजा करो, मुझे गंदी गंदी जगह भेजते रहते हो पाप में। अच्छी जगह का एक बताओ मुझे। पाप कहे भगवान से मोकू ठाव बताओ, भगवान मैं भी कीर्तन में जाना चाहता हूं, पर पाप को एंट्री नहीं होती। पाप वहीं दरवाजे के वहीं पर गाड़ियां खड़ी है ना, वहां पर पार्किंग में खड़ा रहता है पाप। पाप कहे भगवान से मोकू ठाव बताओ, और जो सत्संग में चुप रहे वहां के मुख में जाओ। और भगवान नाम लेने को जब कहा जाए और जो चुप रहता है, पाप सीधा उसी के मुख में चला जाता है। इसलिए प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, और प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करने का मार्ग है बंधुओं भक्ति का, और वो भक्ति प्राप्त होगी कहां से? सत्संग से। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावही प्राणी।
बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और जब तक भक्ति नहीं है तब तक भगवान भी नहीं है, और जब तक भगवान नहीं है तब तक 84 के चक्र में कुकर सुकर सांप जो अपने बनते हैं ना, वही बनना है हमको। भगवत कृपा से, माँ जगत जननी अम्बे माँ की कृपा से हम आप सभी को ये अवसर प्राप्त हुआ। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आप सभी को बारंबार प्रणाम, संत जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम।